तो जाकर के देखो इंडिया गेट के ऊपर आज कितने मुसलमानों के नाम है और तुम्हारे कितने नाम है, गिनती तो करो। इनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे क्या जाओगे तुम? तुम्हारा मुंह क्या है? किस मुंह से तुम जा रहे हो? किस मुंह से? तुम्हें शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को, या हर साल चादर बेचते हो। आज तुम वहाँ पे खुदाई करने की बात करते हो। तो महाकाल के मुसलमान को गुमराह करना चाहते हैं, उसको उलझाना चाहते हैं दूसरे मसाइल के अंदर। आज से ठीक 32 साल पहले बाबरी मस्जिद को आज ही के दिन 6 दिसंबर के दिन शहीद कर दिया गया, और जिसके बाद अदालत ने यह हुक्म दिया कि आस्था के आधार पर बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर तो नहीं पाया गया, लेकिन आस्था सेंटिमेंट्स के आधार पर वहां अब मंदिर तामीर किया जाएगा। याद हो आपको 2022 में राम मंदिर का उद्घाटन भी किया जा चुका है, जो कि बाबरी मस्जिद की जगह पर बनाया गया था। लेकिन 2014 के बाद ना तो बाबरी वाले जिस तरह से मसला हुआ उस तरह के हादसात घटे हैं, ना उस तरह के मामलात घटे हैं। मुल्क में लगातार मौजूदा हालात बिगड़े हुए हैं और उस पर लगातार जो है वो कहीं ना कहीं हक और हिस्सेदारी की बात भी हो रही है। बीते दिनों संभल की शाही जामा मस्जिद पर हिंसा हुई, वहाँ पर सर्वे टीम ने सर्वे किया, 2 मरतबा सर्वे किया। आखिर क्या मंशा थी? संभल की शाही जामा मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का प्रयास हुआ, उसके बाद बदायूं की शाही जामा मस्जिद हो, या फिर 2.5 दिन का अखाड़ा हो, या अजमेर की हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह हो, तमाम पर यह दावा किया गया कि यहाँ नीचे मंदिर दबे हैं, इनके सर्वे होने चाहिए, और पिटीशनें अदालतों में लगाई गई। बाकायदा अदालतें उन पर कार्यवाही कर रही हैं। पिछले ही हफ्ते में दिल्ली की शाही जामा मस्जिद पर भी ये दावा किया गया कि शाही जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे की खुदाई की जानी चाहिए। हिंदू सेना ने ये एसआई को ख़त लिखा और उस पर जो है वो सर्वे कराने की मांग शाही जामा मस्जिद के नीचे की भी उठने लगी, जिसके बाद सैयद अहमद बुखारी शाही इमाम दिल्ली जामा मस्जिद ने ऐलान किया कि वो जुमे की नमाज के दिन 6 दिसंबर 1992 जिस दिन शाही बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, उसी दिन वो जामा मस्जिद से खिताब करेंगे खुतबे में तमाम लोगों को, और मुल्क के वज़ीर आज़म से बात करेंगे। अलावा इसके जामा मस्जिद में आज भारी तादाद में लोग नमाज जुमा अदा करने के लिए शाही जामा मस्जिद पहुँचे, और लोगों से मैं आज ज़रूर बात करूँगा कि आज जो है वो बाबरी मस्जिद की शहादत का दिन है। आज से ठीक 32 साल पहले बाबरी मस्जिद को विध्वंस कर दिया गया उन कार सेवकों द्वारा, और अदालत ने हुक्म दिया आस्था के आधार पर कि वहाँ पर अब पूरी तरह से मंदिर बनाया जाए। ऐसा है कि ये हमारी कुर्बानियाँ थी, जो मुल्क आज़ाद हुआ, हमने हर जगह जो है अपनी कुर्बानियाँ पेश की अपनी मुल्क को आज़ाद कराने के लिए, और हमें क्या मिला? पहली बाबरी मस्जिद जो हमारी शहीद की गई, ना हमारे इस मुल्क में आज़ादी के बाद ना कोई हमें नौकरियाँ दी गई, ना कुछ दी गई, और हमारे मस्जिदों को अब मस्जिदों पीछे पड़ गए। अब ये बताइए, दुनिया हंस रही है इन पे। हाँ, ये रात दिन जो मुद्दे उठा रहे हैं, न्यूज़ उठा रहे हैं, तो दुनिया वाला हंस रहे हैं कि ये दुनिया कहाँ चांद पहुँच रही है, कहाँ काम कर रही है, और ये यहाँ पर अटके में। ये मुद्दों से हटाने की बात है। ये जो है जो हालात बाबरी मस्जिद की तरह 5 मस्जिदों पर और दरगाहों पर फिर दावा किया गया है, और अदालतें अब उनको सुन भी रही हैं। तो वो सारे प्री प्लान है, वो भी अदालती भी उनकी हैं, और जो पेश करने वाले हैं वो भी उन्हीं के हैं, और फिर बयान देते हैं कि मोहन भागवत के ये क्या नाम है, ये कि आप ये ऐसी बात ना करें, मस्जिद ढूंढने के अंदर, तो वो सब ये सब धोखा है, और ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसलिए जो है ये हमारे जो कुर्बानियों को ये मलेमेट कर रहे हैं, और ये हमारे सफ़र का इम्तिहान ले रहे हैं, जितना हमने सफ़र किया है, और जिस आज हमारी हर कंडीशन जो आती है, इन्होंने ये जाती करते रहे, तो ये हालात अच्छे नहीं होंगे। शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने 35 मिनट से ज़्यादा जुमे में खिताब किया है, लेकिन बाबरी मस्जिद का नाम कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं लिया। वो तो ना लेना कोई, वो तो बात सामने है, वो तो हुआ है और सबको दुनिया के सामने है। उसमें अगर उन्होंने मरियाना की बात की, उन्होंने रिवेट की बात की, उन्होंने और मुरादाबाद की बात की उन्होंने, तो वो उसी ताल्लुक से बात है। तो वो वही वजह है कि जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो इतना हालात पैदा किएगा। तो ये इनका मकसद ये है कि हम जो है इन चीज़ों को उलझा के रखें पूरे हिंदुस्तान को, और हम राज करते रहें। संभल की शाही जामा मस्जिद, बदायूं और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की भी बारी, और जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे जो है वो मूर्तियां ढूंढने की बात की जा रही है। देखिए, ये सब काम वही लोग करते हैं जिनके पास अपना कोई मुद्दा नहीं होता, जिनके पास अपना कोई प्रोग्राम नहीं होता, और वो सर से पैर तक कालक में लिपटे हुए होते हैं। अपने आप को छुपाने के लिए वो इस तरीके के मुद्दे उठा करके हिंदुस्तान की आवाम को, बिलखुसूस मुसलमान को
गुमराह करना चाहते हैं, उसको उलझाना चाहते हैं दूसरे मसाइल के अंदर। मैं अपनी कौम से ये अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इन सब चक्करों में ना पड़ें और आप जो है मजबूती के साथ अपनी दीन की रस्सी को पकड़ करके चलिए और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी। ये लोग तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे क्या जाओगे तुम? तुम्हारी मुंह क्या, तुम्हारा मुंह क्या है? किस मुंह से तुम जा रहे हो? किस मुंह से? तुम्हें शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को, या हर साल चादर भेजते हो। आज तुम वहाँ पे खुदाई करने की बात करते हो। तो महाकाल के मंदिर का दावा किया जा रहा है। भले ये महाकाल का करें या महाकाली का करें या महापुरुष का करें, हाँ। इनके देखिए, इनके ना तो देवताओं की कोई गिनती है, ना ही इनके महात्माओं की कोई गिनती है। ये बेशुमार और बेहिसाब लोग हैं, इनका कोई हिसाब नहीं है, इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। इनको हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए आए थे, तबाह कर चुके हैं। अगर अब भी हमारी आंखें ना खुली और आज भी हमारी कौम जो है आकर के खड़ी ना हुई, तो वो दिन दूर नहीं है कि जी हम सारे के सारे ये हमें मिटाने के दर पे लग जाएंगे। ये लगे हुए हैं, इनका प्रोग्राम मुस्तकिल ये है, ये हमें और आपको ये हिंदुस्तान के अंदर दूसरे नंबर का शहरी बना करके रखना चाहते हैं, जो हमें किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। हम जिंदा कौम है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम जिंदा है। हमने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं, वो किसी भी वक्त में हो, चाहे वो अंग्रेज़ों से गुलामी ख़त्म करने के लिए हो या किसी भी तरीके की हो। तमाम आप तारीख उठा करके देख लीजिए, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप दावा करते हैं कि जी हमने मुल्क आज़ाद कराया, हमने कुर्बानियाँ दी, मुसलमानों तुम अपना सर्टिफिकेट लो। अबे कमबख्तो जा करके देखो इंडिया गेट के ऊपर आज कितने मुसलमानों के नाम हैं और तुम्हारे कितने नाम हैं, गिनती तो करो। किसी को ज़रूरत नहीं है मुसलमान को अपना सर्टिफिकेट देने की, हमारे पास तो सबूत मौजूद है। हमारे उलमाओं को, हमारे बुजुर्गान दीन को, जिन लोगों ने जो है फतवे जारी करे जिहाद के आज़ादी के वक्त में, आपने मुखबिरी करके उनके कत्ल करवाए और उनकी पेड़ों के ऊपर उनकी खोपड़ी और उनकी लाशों को लटकवाया। क्या वो दिन भूल रहे हैं हम लोग? मौजूदा दिनों में मुसलमानों से क्या अपील करेंगे? मौजूदा तौर के ऊपर मैं मुसलमानों से यही अपील करना चाहूँगा कि हम लोगों को अपने दीन को मजबूती से पकड़ लेना चाहिए। हमें पंचवक्ता जिम्मेदारी के साथ नमाज अदा करनी चाहिए, अल्लाह से इल्तिजा करनी चाहिए और इनके झूठे और बेबुनियाद प्रोपेगेंडों में ना पढ़ करके अपने आप को इकट्ठा रखना चाहिए। हमको इत्तेहाद पैदा करना चाहिए। हम भूल जाएं कि कौन बरेलवी है और कौन शिया है और कौन सुन्नी है। हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे। हम सब का माबूद एक है, एक ही रहेगा। मेरी अपनी कौम से, अपने भाइयों से, अपने बुजुर्गवारों से, अपने नौजवान बच्चों से दर्ज मंदाना ये अपील है कि भाइयों अपने सारे इख्तलाफात भूल करके एक प्लेटफार्म के ऊपर आ जाओ। जिस दिन तुम एक प्लेटफार्म के ऊपर आ गए, तुम्हारा कोई बाल बाका भी नहीं कर पाएगा, तुमको नज़र उठा करके देख भी नहीं पाएगा। कुछ करना तो बहुत दूर की बात है। जामा मस्जिद की सीढ़ियों की बात करते हो कि जी यहाँ मूर्ति है। अरे बेवकूफ़ो, अभी मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था, एक मोहतरमा थी, वो अपील कर रही थी आप जामा मस्जिद भी लोगे, आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मज़ार भी लोगे, आप निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पे भी आओगे, आप सब ले लो, मगर ये तो बताओ कि जो तुम्हारे पास इस वक्त है उनमें क्या हो रहा है? ज़िनाखोरी हो रही है उन मंदिरों में, बर्बादी हो रही है उन मंदिरों के अंदर, उनमें कुत्ते और बिल्ली जा रहे हैं। अरे पहले उनको तो आबाद कर लो, बाद में बात करना कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों में मूर्तियाँ हैं या फला जगह पर ये है, फला जगह पर ये है। मैं यही दरख्वास्त करूँगा अपने भाइयों से, ये इत्तेहाद कायम करें, आपस में भाईचारगी कायम करें, अपने तमाम छोटे छोटे इख्तलाफात को भूल करके सब एकजुट हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, एक को कायद बना करके चलो। शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी का 35 मिनट का बयान। शाही इमाम अहमद बुखारी हमारे जामा मस्जिद के शाही इमाम हैं और पूरे हिंदुस्तान के शाही इमाम हैं वो, और उन्होंने पिछले जुम्मे को भी जो अपना खिताब में कहा वो बिल्कुल दुरुस्त कहा। प्रधानमंत्री से जो मुतालबा किया, हिंदू मुस्लिम और की जो इत्तेफाक की बात चल रही है, अभी बात चली क्या कि आपके क्या नाम है अपने
ये शहर में संभल। संभल की। हाँ। तो संभल के ऊपर इमाम साहब ने आवाज़ उठाई और बहुत आवाज़ बुलंद की, बहुत अच्छे अल्फाज उन्होंने आखिर में कहे। इमाम साहब ने कहा वज़ीर आज़म बात कीजिए, 3 आदमी अपने बिठाइए, 3 आदमी हमारे बिठाइए, मुल्क के अंदर कब तक चलेगा। वो बिल्कुल दुरुस्त बात कही है इमाम साहब ने। और ये कब तक क्या चलेगा, लगता है बैठेंगे वज़ीर आज़म? ये अगर इमाम साहब को इमाम साहब ने जो मुल्क की अमन के लिए बात कही है, तो ये चीज़ उनके कानों तक पहुँची है। वज़ीर आज़म साहब को तो ये बैठना चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए, मुल्क की हिफाजत, मुल्क को अमन और अमान के लिए इनको बात करनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। मैं ये देख रहा हूँ कि जब से 2014 के बाद प्राइम मिनिस्टर 3 दफ़ा जो प्राइम मिनिस्टर साहब 3 दफ़ा मुंतखब हुए हैं, हिंदुस्तान के ऊपर वज़ीर आज़म बने हैं 2014 से लेकर 2019 तक। तो जब इतना नफरत नहीं फैलाई तो गई है, लेकिन अब उसके बाद 19 के अंदर कुछ और दूसरा कदम उठाया। अब ये 2024 के अंदर इलेक्शन हुआ मई के अंदर। अब ये तो बहुत ही ज़्यादा सर के ऊपर हो गया मुसलमानों के ऊपर कि आज हमारी नौबत ये आ गई जाम तक की हमारे सर्वे कराएंगे और मस्जिदों का। और कौन सी जगह रही है ये, इससे पहले मंदिर मस्जिद नज़र नहीं आए 2014 से पहले, और भी सरकारें रही हैं। ये अभी इसी सरकार को सब नज़र आ रहा है। वो उनकी आंखें बंद थी कि पहले वाली सरकारों की। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ, मुल्क के अंदर अमन कायम क्या रखें। अपील करेंगे प्रधानमंत्री जी? आप मुल्क के अंदर हमारे सरबराह हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो हम ये चाहते हैं हिंदू मुस्लिम सब को एक साथ लेके चलो। तो आपका जो ये मैसेज, ये पैगाम, ये वोटर बैंक की जो राजनीति चल रही है बंद करो। ये अमन और अमान से आप काम कराओगे। वोटर बैंक की राजनीति बाहर मुल्क के अंदर हमारा पैगाम जाएगा तो आपका ही नाम होगा कि वहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर कितना अच्छा शांति और अमन सुकून रहता है। बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल आप इन तमाम लोगों को सुन रहे हैं जिन्होंने अपनी बात आज रखी है और साफ तौर पर इन लोगों को कहना है कि मुल्क में अमन पूरी तरह से कायम होना चाहिए।